निदा यासिर के एक प्रोग्राम में आप गई थी और आप जी। उठ के चली गई थी। जी। कोई आपका इशू हो गया था। अब वो वजह मुझे वैसे तो पता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप खुद बताएं कि क्यों आप उठ के चली। आप एक ऐसी शख्सियत जो कि हरासमेंट के ऊपर इतनी वोकल है और सामने एक ऐसी शख्सियत जिसने डोमेस्टिक अब्यूज़ किया है, आप उन दोनों को साथ में बिठा ही नहीं सकते। आप ख़वातीन और आप कनेक्टेड रहती हैं यंग बच्चियों से, उनके मसले मसाइल सुनती हैं, आप बहुत वोकल भी हैं सोशल मीडिया पे। निदा यासिर के एक प्रोग्राम में आप गई थी और आप जी। उठ के चली गई थी। जी। कोई आपका इशू हो गया था। अब वो वजह मुझे वैसे तो पता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप खुद बताएं कि क्यों आप उठ के गई। अच्छा, पहले तो और अब आपके गिले शिकवे भी कोई दूर बिल्कुल दूर हो गए। अच्छा, मेरा तो निदा से तो कोई गिला शिकवा नहीं था, बिकॉज शी वाज सिटिंग देयर एज अ होस्ट एंड शी हैड नो क्लू व्हाट वाज हैपनिंग। जस्ट फॉर अ लिटिल बैकग्राउंड, देखें मुबशर, हम कुछ लोगों के साथ, मुझे पता है इस इंडस्ट्री में बेइंतहा लोग ऐसे हैं जो कि अपने वाइफ पर तशद्दुद करते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ करते हैं। आई नो देम, बट उनकी बीवियों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई और एंड दे आर ओके विद इट। तो मैं तो कोई मतलब मैं चैम्पियन ऑफ वो तो नहीं हूँ कि मैं जाके उन्हें कहूँ कि नहीं जी शोर मचाओ। वी नो कि ये बंद कमरों में, घरों में हो रहा है ये सब कुछ। ये जो साहब जिनके लिए, जिनकी वजह से मैं शो से उठी थी, ये जियो में ही होते थे। अच्छा, ये वाक़या होने के बाद ऑल्सो टू क्लैरिफाई, मुझे कोई 3 या 4 मुबशर पॉडकास्टर्स ने बुलाया and they offered me a good amount just to appear in the podcast and say anything bad about Nida or Nida's show. और मुझे निदा बहुत पसंद है। आई थिंक शी इज़ द क्वीन ऑफ मॉर्निंग शोज़। कोई भी नहीं अभी तक कर रहा और वो कंटिन्यूसली कर रही है, तो मुझे तो मेरा बड़ा प्यार है उनसे और मेरा बड़ा फैमिली वाला टर्म था उनसे। तो मैंने तो बड़ा क्लियरली उनको मना किया कि मैंने जो करना था वो कर दिया, मैं किसी पॉडकास्ट पे आके बात नहीं करूँगी। आज आप इतने अरसे बाद ये बात करें और अब मेरी निदा से सुलह भी हो गई है। सो सिंपली ये हुआ था कि मुझे 1-2 दिन पहले कॉल आती है कि जी कल शो है, राबिया आप आ जाए। उनकी टीम की बंदी की कॉल आई, लड़की की। मैंने उनसे सबसे पहला सवाल पूछा कि क्या टॉपिक है, तो उन्होंने कहा बस ख़वातीन की ब्यूटी टिप्स या आप ज़िंदगी में बेहतरी के लिए क्या चीज़ें करते हैं। मैंने कहा गेस्ट कौन है, तो उन्होंने मुझे 2 नाम लिए कि फ़िज़ा अली है और जवेरिया सऊद हैं। दोनों वंडरफुल लेडीज़। मैंने कहा ज़बरदस्त, अच्छी गपशप होगी। आई सेड येस, और अगले दिन मैं और मेरी जो मैनेजर मेरे साथ होती थी, हम चले गए। जो ARY का स्टूडियो है वो बीच में से एक छोटा सा पार्टीशन है और उस तरफ मेल एक्टर्स या जो भी कास्ट है वो बैठती है और इस तरफ ख़वातीन बैठती हैं। जब मेरा मेकअप डन हो गया और मैं उठकर बाहर जाने लगी तो मेरी मैनेजर ने मुझे कहा कि आपके साथ शो पे और कौन है। मैंने कहा जवेरिया और फ़िज़ा। तो कहती है फ़िज़ा तो बैठी हैं, जवेरिया नहीं आई। मैंने कहा घर से तैयार होकर आ रही होंगी, यही होता है यूजुअली। तो मेरी मैनेजर ने उनसे कहा कि राबिया को तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा जी वो लास्ट मोमेंट पे हमारी गेस्ट कैंसिल हो गई तो हमने इन्हें बुलवा लिया। सो उन्होंने कहा कि राबिया डोमेस्टिक अब्यूज़ के ऊपर पूरी कैंपेन चला चुकी हैं ऑन ट्विटर एंड एवरीवेयर, तो राबिया इस शो में नहीं बैठ सकती, एक्सक्यूज़ कर लेते हैं। दिस इज़ 2 मिनट्स बिफोर गोइंग ऑन एयर। सो उन्होंने कहा कि अच्छा आप स्टूडियो आ जाएं, हम बात कर लेते हैं। सिंपली ये हुआ। और हमने स्टूडियो का जो रास्ता है जो कि 1 मिनट का है, उसमें भी मैंने कहा कि अच्छा एक काम करें, आप इन्हें बिठा लें, 1 घंटे बाद आप इन्हें उठा लीजिएगा, मैं बैठ जाऊँगी, तो आपका शो भी नॉर्मल चलेगा। उन्होंने कहा नहीं आप आकर निदा से बात कर लें, जो उनकी एक प्रोड्यूसर थी। जब मैं गई न्यूज़ रूम के अंदर तो वो काउंटडाउन चल रहा था और हम ऑन एयर आ गए। उन्होंने मुझे बिठाया, मैं बैठी और ऑन एयर हो गया। अब मेरे पास 2 डिसीजंस थे कि मैं ये सोचती कि यार मेरे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, मुझे कल को शो में नहीं बुलाएंगे, ये एक फजूल का स्कैंडल बन जाएगा, या फिर मैंने ये सोचा कि यार अगर मैं अभी नहीं उठी और ये शो ऑन एयर चला गया तो मैं कल को कैसे कहूँगी कि यार मैं इस इशू के ऊपर स्टैंड करती हूँ, या मैं कभी किसी ऐसे शख्स के साथ आई विल नॉट शेयर द स्टेज। दैट वाज द मोमेंट। कुछ लोगों को लगता है वो जज्बाती था, मेरे लिए वही ऑप्शन था, मुझे कोई दूसरा ऑप्शन समझ नहीं आया। और मैंने बड़ा हम्बली निदा को बोलते हुए कि आपकी कोई गलती नहीं है, बट आई वुड लाइक टू एक्सक्यूज़ माई सेल्फ फ्राम द शो, और मैं उठकर और बाहर चली। ठीक है। अच्छा राबिया, हैरेसमेंट पे भी आपने बड़ी बात की। जब से आप लोग वोकल हुए हो और जो ख़वातीन वोकल होने शुरू हुई हैं, क्या हैरेसमेंट के केसेस में कमी आई है उस परसेंटेज में, या बढ़ गए हैं मामलात, या रिपोर्ट होना ज़्यादा शुरू हो गए, मामलात वही नहीं मुबशर, डर बहुत बहुत ज़्यादा हो गया लोगों में। मीडिया इंडस्ट्री में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। जब हम यूनिवर्सिटी में थे ना
تب ہمیں پتہ چلتا تھا فلاں ٹیچر نے کسی بچی کے ساتھ ایسا کیا, فلاں ٹیچر نے ایسا کیا, اور ہم کہتے تھے ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم کیا کر سکتے ہیں. میں جب جیو جیسے ادارے میں آئی اور میں نے دیکھا کہ ہر چیز پر, اور جیو میں خاص طور پر جو جیو کی ہراسمنٹ پالیسی تھی, اور جب ہمیں اس کے بارے میں بتایا جاتا تھا, عظمیٰ آپا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا, تو مجھے سمجھ آئی کہ اچھا اگر آپ پوزیشن پر ایک ایسی ہیں, اگر آپ باس ہیں اور آپ کے جو انڈر ایک لڑکی کام کری ہے, اگر آپ صرف اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے کوئی ایسا جملہ کہیں تو وہ بھی ہراسمنٹ میں آتا ہے, ورک پلیس ہراسمنٹ میں آتا ہے. اپنی پاور کا بھی مس یوز آپ نہیں کر سکتے. کوئی اس طرح کی فرمائی جس میں وہ لڑکی بھی, اگر ایک کوئی باس ہے ورک پلیس پہ اور وہ کسی لڑکی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں, اور وہ لڑکی اس پریشر میں اس کو اوکے کر دے کہ یہ باس ہے, اگر میں نے اوکے نہیں کیا تو میری نوکری چلی جائے گی, دیٹ از ہراسمنٹ. حالانکہ لڑکی بھی انوالوڈ ہے بٹ وہ ہراسمنٹ ہے کیونکہ لڑکی انڈر پریشر اوکے کر رہی ہے. جب مجھے یہ سب چیزیں سمجھی, میری ظاہر عمر بھی بڑی, ایکسپیرینس بھی بڑا, تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ تو اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے یا عقل دی ہے کہ میں کسی کے لیے 2 لفظ بول سکوں یا اس کی سپورٹ کر سکوں, تو میں کیسے نہیں کروں گی. میری آگے اولاد ہے, میری بیٹی ابھی ماشاءاللہ 6 سال کی ہے, کل کو اور بڑی ہو جائے گی, تو ایٹ لیسٹ وہ اس کے اندر یہ کانفیڈنس ہوگا کہ میری ماں لوگوں کے لیے کھڑی ہوتی تھی, تو میرے اندر بھی یہ. اور جو آپ کر رہی ہیں یقیناً آپ کی وجہ سے یہ کانفیڈنس دینا خواتین کو, یا اوور آل سب کو یہ کانفیڈنس ملنا کہ وہ ووکل ہو سکتے ہیں, وہ بات کر سکتے ہیں, وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں. تو یہ جو اس مارننگ شو سے واک آؤٹ کے اوپر ایک طبقہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور آپ کو کیمرے کے پیچھے کر لینا چاہیے تھا, تو نمبر 1 اگر مجھے کیمرے کے پیچھے موقع ملتا تو میں کیمرے کے پیچھے ہی کرتی, اور میں کسی کو یہ پتہ بھی نہ چلتا کہ میں آن ایئر آئی ہوں یا نہیں آئی, اور انہی کے ساتھ شو کنٹینیو ہو جاتا. لیکن یہ غلط ڈبیٹ ہے کہ کیمرے کے اوپر ہوا یا نہیں. ڈبیٹ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی شخصیت جو کہ ہراسمنٹ کے اوپر اتنی ووکل ہے, اور سامنے ایک ایسی شخصیت جس نے ڈومیسٹک ابیوز کیا ہے, آپ ان دونوں کو ساتھ میں بٹھا ہی نہیں سکتے. تو وہ آئی تھنک اٹ واز رانگ ٹائم فار اے رانگ سچویشن.